ओके, सो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? होमवर्क दिया था मैंने, कुछ होमवर्क दिया था, यस याद सर। है? किया है सब लोगों फोर्थ ने? किसी को सम। डाउट? एनी डाउट? No, एनी sir. डाउट? ओके, सो आई थिंक 2-3 questions are remaining from exercise number 2.2, right? Question number 7, 8. Anything else? 9, 10 is सर equal to... सर आपने Yes, होमवर्क के सम्स दिए थे, वो आप सॉल्व कर सकते हो क्या? मुझे समझ नहीं आ डाउट। रहा था। ओके, कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन याद है? हाँ, वैसे मुझे तो ज़्यादा नहीं समझ आया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर बताओ ना तो मैं सॉल्व करता हूँ। होमवर्क कौन सा था? अच्छा, मैंने दिया हुआ। ओके 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 ओके, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं आया। मुझे एक्सेस मैंने वो बाहर से दिया था ना। वेट वेट वेट, हाँ सर। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ओपन पेज नंबर 54, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 ओपन करो। हाँ, तो अभी जरा क्रॉस चेक करके देखो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0। क्या यही सब क्वेश्चंस है? यस सर। तो पहला क्वेश्चन क्या था? x², एक सेकेंड ना, x² + 2x + 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास? होमवर्क में दिया है मैंने, मुझे याद नहीं प्लीज, क्योंकि मैंने सब वहां से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन Yes, उठा के दिया था आपको। ये यस दिया था। सर। तो हाँ। 11 को yes, sir. 11 को फैक्टराइज करना है, कैसे होगा? आया क्या? ये आंसर आया आपको? मिला? 11 इज अ प्राइम नो नंबर, सर। तो 11 का एक ही होगा, 11 1 ज़ा 11। यस और नो? यस सर। तो 11 1 ज़ा 11 मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आप कैसे भी कोशिश करेंगे तो 2 का करेक्ट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन कुछ भी करो, क्या पॉसिबल नहीं है? 11 तो आने वाला ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। किसी ने सॉल्व किया है तो गलत होगा। मतलब इसका आंसर सबको नहीं मिला है? Yes, sir. किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? दर्शन, आपका आवाज नहीं आया बेटा, आपने कुछ बोला? सर नहीं आया था क्वेश्चन नहीं पर। आया? ओके, वेरी गुड। मतलब क्यों नहीं आया वो आज हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका एक अलग मेथड है, देयर आर 2 डिफरेंट मेथड। जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है किसी इक्वेशन, हम लोग देखेंगे फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो 2 मेथड है, एक कंप्लीटिंग द फॉर्म स्क्वायर मेथड एंड दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। वो दोनों मेथड में से एक मेथड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इन सब का आंसर आपको मिलेगा। और कोई क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिला? सर वो तीनों सम्स थे, 2y² - y + 2 = 0 वाला, और 5m² एक एक करके एक एक - m। करके एक एक करके एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ। सेकेंड क्वेश्चन है 2y² - y टू + वाई 2 स्क्वायर ओके, = 0। 2y² प्लस, माई सॉरी, -y, राइट? -y + 2 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है? यस सर। करेक्ट। हाँ, ये भी नहीं होगा। वेरी गुड, चलो। और क्या क्या डाउट आया? नेक्स्ट। थर्ड सम 5m² - m फाइव एम = 0। स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए था। क्या करेंगे इसमें? m कॉमन आएगा। थर्ड क्वेश्चन बोलो, m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 5m - 1 इज इक्वल टू 0। यस और नो? ये पॉसिबल है? बोलो। करेक्ट। यस मैं सर। यहाँ से और यहाँ से m कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 5m - 1 बचेगा। तो आइदर m इज इक्वल टू 0 और 5m - 1 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट। तो एक मुझे फैक्टर मिला m इज इक्वल टू 0, ये हो गया।
और मैं यहाँ पे कहूँगा 5m इज इक्वल टू 1, हेंस m इज इक्वल टू वॉट 1/5। तो ये उसके आंसर्स होंगे। m is equal to 0 and m is equal to 1/5 are the root of this quadratic equation। किसने सॉल्व किया है? चलो ठीक है, मतलब कहीं से भी देखने लायक क्वेश्चन थे नहीं। नेक्स्ट, और कोई सॉल्व किया है? और कौन सा दिया क्वेश्चन मैंने होमवर्क में? हाँ, 3x² माइनस माइनस 5x 5। प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट? यस। चलो वो भी देखते हैं हम लोग। 3x² प्लस 5x, सॉरी -5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं। 3 × 7 21। अब 21 का ऐसा फैक्टर जहाँ पे एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन 5 होना चाहिए। बोलो क्या आएगा, पॉसिबिलिटीज क्या है? 21 1 जा 21, ओके। देन 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 7 जा 21, लेकिन इनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 नहीं है। देन और कुछ है तो 7 3 जा आएगा। मतलब इसमें भी फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो, तो इन सब को हम लोग अब बाद में सॉल्व करेंगे। आज जब हम लोग ये सब एक मेथड पढ़ेंगे, फॉर्मूला मेथड, तो उससे हम लोग ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो लिख लो, आपके स्क्रीन पे है वो सॉल्यूशन लिख लो। मैं दे रहा हूँ आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो फटाफट कॉपी करो। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब लोग का ध्यान होना चाहिए। Sir, done. डन, गुड, वेरी गुड। चलो, मैं इसको फिर भी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। सो पेज नंबर 36, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36, एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। 6 क्यूब, सॉरी 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। ये क्वेश्चन है। अब उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन कैसे सॉल्व किया वो हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? सबसे पहले जिसको हम लोग हमेशा करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ 6√3x² प्लस 7x। ये जो √3 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट बिकम्स -√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब ये a है और ये c है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6√3 इंटू क्या आएगा, -√3। तो √3 इंटू √3 मतलब क्या हो गया, 3। ये जो साइन है वो माइनस एज इट इज, और दूसरा क्या है मेरे पास 6। इसका मतलब टोटल आंसर मुझे मिला -18। समझ में आया सबको क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। √3 Yes, sir. इंटू √3 मतलब कितना आएगा, 3। किसी भी रूट का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे आंसर वही नंबर मिलता है। तो √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 मिलेगा। वैसे √3 इंटू √3 मतलब √3²। तो स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे है भी रहेगा। अब मुझे माइनस का कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए। तो कोई बताएगा? वहां पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट। तो क्या होगा वो, इट बिकम्स 9 2 जा 18। बट डायरेक्टली हम लोग ये फैक्टर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम इस 9 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे जिसमें √3 होना चाहिए, तभी तो हम लोग कॉमन वायर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसमें 3 × 3 मतलब 9। चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes. बोलो यस और नो। यस सर। अगेन Yes. इस 3 को अगर मैं कहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू √3 इंटू √3, ये भी चलेगा। यस सर। ओके, तो इतना याद रखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखो जो उन्होंने दिया है सेकेंड स्टेप क्या दिखा है, 6
√3 x²। ओके, 7 को कैसे फैक्टराइज किया है? +9x -2x। वाई? बिगर नंबर साइन, ये जो साइन है माइनस है तो दोनों डिफरेंट रहेंगे तो ये माइनस होगा। आ गया। -√3 = 0। अब समझने के लिए ये जो 9 है उसकी जगह पे ये लिख दो तो आपको और इजी हो जाएगा। 6√3 x² +3√3 एंड अगेन √3। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं लिखा तो भी चलता है। x -2x -√3 = 0। अब जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन। एक सेकेंड। 3√3 जितना हो सकता है कॉमन। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? √3 कॉमन है, 3 और 6, 3 के टेबल में 6 आता है तो मैं लिख रहा हूँ 3√3। कॉमन क्या निकाल रहा हूँ? 3√3 एंड x। √3 गया इसमें से 3 तो 3 2 = 6। यस और नो? एंड x रिमेनिंग है। कैसे फैक्टराइज किया समझ में आया? ये जो 6 है उसको भी उन्होंने लिखा है 2 × 3। आया कि नहीं समझ में? नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, यस और नो करके रिप्लाई होना चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स में भी रिप्लाई दे सकते हो यस नो करके। यस। हेलो। अच्छा, एक जन का आंसर आया। नो सर, मुझे नहीं समझा ये वाला। ये होलसम में तो नहीं समझा। हाँ वही मैं चाहता हूँ, कोई एक तो बोले कि नहीं समझा। अब बोलोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा? देखो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया नहीं था। करेक्ट। देखो क्या होता है, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि जिसमें रूट फाइंड आउट करना है। तो अभी 9 में तो है, 9 मतलब क्या? 9 तो मैं कहूँगा √9 करेक्ट है, ये भी चलेगा। या फिर मैं कहूँगा करेंगे तो 9, तो इसको और भी रूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो फैक्टराइज ढूंढना पड़ेगा। अब मैं √3 बोल रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी √3 यहाँ पे है, तो मुझे थ्री को कॉमन निकालना है। करेक्ट। तो इसको मैं कितना इजीली और कितना बाइफरकेट कर सकता हूँ? तो ये जो 6√3 है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 × 3 √x लेगा हमने। 2 × 3 √3x, 2 3 क्या हो गया? 6। √3 एज इट इज, x² एज इट इज। यस और नो? बोलो। यस। यस यस। सर। ओके, अब 9 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3√3 इंटू √3। चलेगा क्या? √3 इंटू √3 मतलब 3, और इंटू 3 मतलब एक्चुअल क्या हो गया? 9। यस और नो? मैंने यहाँ पे लिख के दिया देखो आपको। यस। वो कोई चेंज नहीं, 2x करेक्ट -√3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालने की कोशिश करो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो। 3√3 एंड 3√3 कॉमन है, x एंड x कॉमन है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3√3 x, ये कॉमन में आया। तो क्या क्या बचेगा? ये 2 बचा, यहाँ से x रिमेनिंग होगा तो कैन आई राइट हियर 2x? यस और नो? यस। यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या क्या चला गया है। 3√3 चला गया, x भी चला गया, तो क्या रिमेनिंग बचेगा? सिर्फ +√3। बोलो बोलो आंसर दो।
अरे यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कॉमन है सर? सिर्फ -1 कॉमन है, क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो सिर्फ बचेगा 2x, माइनस बिकम प्लस, √3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेम है। तो मैं एक बार लिखता हूँ, 2x प्लस √3 इन वन ब्रैकेट इन अनदर इज इक्वल टू 0। चेक करो, टेक्स्ट बुक में भी सेम है। यस नो, यस नो, टाइप यस करो। यस सर। यस सर। आगे क्या करना चाहिए इसके आगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब दोनों में से एक तो 0 ही होगा। मतलब 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और 3√3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -√3, और क्या होगा? 3√3 x माइनस 1 becomes what? +1। तो x इज इक्वल टू आइदर √3 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू 1/3√3। तो ये हो गए मेरे फैक्टर। चेक करो। करेक्ट है सर। बराबर। मतलब टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, लेकिन वो क्यों कैसे आया वो समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको रखा था। डोंट वरी, जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे ऐसे 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही क्वेश्चन है ऐसे, सबका सॉल्यूशन तो आपको आज मिल ही जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो ये टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? और वो लिखने के लिए मैं आज टाइम भी दूंगा। हम्म। चलो, अब एक्सरसाइज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, आप बताओ मुझे क्या करना है। क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं, √2 एंड 5√2? √2 इंटू 5√2 मतलब क्या होगा? √2 इंटू √2 का मतलब 2, करेक्ट। और ये 5, मतलब 5 इंटू 2 इट बिकम्स वॉट? 10। एनी डाउट? नो सर। तो अभी 10 को फैक्टराइज करेंगे कैसे? सिंपल सर, वही फैक्टर मिलेगा, 5 2 जा 10, करेक्ट। साइन प्लस बिगर नंबर, यहाँ पे प्लस, दोनों नंबर का साइन सेम ही होगा। ट्रिक याद है ना? अगर c का साइन प्लस है तो दोनों का साइन सेम होगा, माइनस है तो डिफरेंट होगा। एंड बिगर नंबर ऑलवेज हम लोग कहेंगे मिडल वाले टर्म के लिए। तो सेम, तो मुझे तो सिर्फ इतना लिखना है कि √2x² प्लस 2x चलेगा क्या? प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? नो सर। नो अब सर। ध्यान से सुनो, मैं कुछ बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, हम लोग उसके हिसाब से भी एक बार सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो फिलिंग द ब्लैंक से उनके मेथड से कुछ नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बट जो मैं बता रहा हूँ पहले उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब क्या लग रहा है आपको, क्या कॉमन आ सकता है पहले वाले में? बोलो। एक्स। x कॉमन रूट होगा, √2 भी तो कॉमन होगा। 2 मीन्स व्हाट? √2 √2, यस बराबर। तो क्या मैं यहाँ पे √2 कॉमन निकालूं? यस x कॉमन यस। आएगा, तो क्या बचेगा? √2 तो चला गया, बचेगा x। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। यस इसमें से एक √2 चला गया है कॉमन में,
तो क्या बचेगा, प्लस एक रूट टू, प्लस एक्स भी चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है सर। यस सर। बराबर। क्या किया मैंने, यहाँ से एक रूट टू, यहाँ से एक रूट टू चला गया कॉमन में, यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक्स चला गया कॉमन में, तो सिर्फ यहाँ से एक एक्स बचा हुआ है और यहाँ से एक रूट टू बचा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी, ए बाबा यार, इधर से फिर से एक बार लिखता हूँ आपके लिए। रूट टू एंड एक्स कॉमन आने के बाद सिर्फ बचेगा एक्स। यहां से रूट टू एंड एक्स कॉमन आएगा तो बचेगा प्लस रूट टू ओनली। अगर यहाँ पे क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा। सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे यस करके। यस सर। वेरी गुड। Yes. और Yes, यस sir. यस सर। सर। हाँ, चलो। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर? रूट टू का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन सर एक है, 5 कॉमन दिख रहा है। 5 वेरी गुड। तो रिमेनिंग क्या होगा, x प्लस रूट प्लस टू रूट 2 इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो। 0। तो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है टर्म? यस Yes. सर। मतलब यस मेरा सर। आंसर सॉल्व हो गया। मेरा आंसर सॉल्व हो गया। मुझे इसको एक बार लिखना है x प्लस रूट टू, इन अनदर ब्रैकेट में लिखूंगा रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू हम लोग कहेंगे नंबर्स आर 0, देन आउट ऑफ वन इज वॉल्ट 0, तो हम लोग कहेंगे x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। सर सर यस सर यस वो यस यस। रूट आपने जो x प्लस रूट 2 किया, उसके बाद अनदर ब्रैकेट में आपने वापिस से रूट 2 आपने चेंज किया है क्या उसको? नहीं, कौन से स्टेप में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? थर्ड ये फोर्थ वाले में। हाँ, नहीं नहीं, उसके नीचे वाले। नीचे वाले में नहीं, तो चेक करो। देखो ये दिख रहा है दोनों, यस। तो मैंने एक बार लिख दिया। हाँ। फिर ये जो है रूट टू एक्स यहाँ पे आया और प्लस यहाँ पे आया 5। ओके। यस सर, क्या अभी समझा। कोई चेंजेस तो नहीं किया, जो पहले से चल रहा है वही करना है। देखो रूट टू से है ना, आपके मेथड चेंज नहीं होते जब फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालने के लिए डिफिकल्टीज होती है, और कुछ नहीं। और रूट का इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग को पता है कि किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही नंबर आएगा, और कोई भी नंबर को हम लोग रूट में डाल सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 5। 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 इंटू थ्री मीन्स वॉट, 6। तो 2 को भी अलग से फैक्टराइज कर सकते हैं, रूट टू 3, करेक्ट। और 3 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, रूट थ्री 2। या फिर सबको फैक्टराइज कर सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू मतलब 2, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3। तो 6 को इस तरीके से। तो जितना बड़ा नंबर होगा या जिसने उसके एक्स्ट्रा फैक्टराइज होंगे, उतने ज्यादा रूट मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और रूट में हमेशा मोस्टली आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। क्लियर है सबको अभी? यस सर, अभी तो देखते हैं, अभी क्लियर है। यहाँ पे जैसे रूट यस टू सर। चल रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, रूट सॉरी रूट, पहले इसको ये जा ही नहीं रहा है, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। ये वाला पार्ट छोड़ दो। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आवाज आ रहा है ना सबको? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ यस पे सर। आएगा यस सर। x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ये मेरा एक आंसर होगा। और यहाँ पे होगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू -5, हेंस x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू। करेक्ट है? किसी को डाउट? नो सर। हाँ, अब एक काम करते हैं 2 मिनट के लिए। देखो, अब आपके टेक्स्ट बुक में जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट है ना, वहां पे ध्यान दो। करेक्ट, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप में ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही सेम फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, तो ही रूट वगैरह सेम आएगा। तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो उन्होंने पहला कहा है कि रूट एक्स रूट टू एक्स स्क्वायर, और प्लस करके जो बॉक्स दिया है
देन उसके बाद अगेन प्लस करके एक बॉक्स दिया होगा, ओके, और उसके बाद दिया है +5√2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। तो जो मैंने लिखा था और जो उन्होंने वहां पे किया है उसके अंदर हम लोग आंसर फिल करते हैं। आंसर में यहाँ पे आएगा 5x और यहाँ पे आएगा 2x। क्लियर हुआ? सिर्फ मैंने यहाँ पे पहले 2x लिखा है बिकॉज मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं किसी को भी कहीं पे भी लिख सकता हूँ, मुझे जो इजी लगेगा। अब जो उन्होंने दिया है वो उस मेथड से ही है, करेक्ट, तो ही सेम आंसर आएगा। अब मुझे बताओ कि √2x² एंड 5x में कुछ कॉमन है? x कॉमन है, इसीलिए उन्होंने x दिया हुआ है, करेक्ट। अगेन ब्रैकेट में मुझे आंसर लिखना है। देन अगेन उन्होंने कहा है कि √2 कॉमन आएगा, दिख रहा है क्या? एंड अगेन उन्होंने कहा है कि कुछ और आपके पास बचेगा, तो हम लोग आंसर जो है वो रेड में लिखेंगे। बोलो क्या आएगा? x कॉमन निकालने के बाद मुझे मिलेगा √2x + 5। एम आई राइट? x कॉमन निकालने के बाद पहला देखो यही मिल रहा है क्या? यस सर। अभी नेक्स्ट में देखो √2 मतलब 2 में से √2 चला गया तो क्या बचेगा? अगेन √2x, यहां से √2 चला गया तो बचेगा 5। तो दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है। यस और नो? तो यही मेरा फर्स्ट ब्रैकेट होगा आंसर में, √2x + 5। और दूसरा ब्रैकेट उन्होंने ऑलरेडी दिया है, क्या है? x + √2 इज इक्वल टू 0। ओके, यस। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। आइदर, √2x। हाँ, √2x, सॉरी, √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से डायरेक्ट आंसर आएगा 5 अप माय, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वो आंसर डायरेक्ट दिया है, आप सॉल्व करके लिखेंगे। √2x इज इक्वल टू -5, हेंस x इज इक्वल टू -5/2 और x इज इक्वल टू -√2। ओके, किसी को डाउट है? नहीं समझा ऐसा कुछ? कहीं से भी कैसे भी और सॉल्व करो, बस आगे पीछे होने वाला है, फैक्टर फर्स्ट सेकेंड में आएगा लेकिन आंसर वही होगा। डन? यस सर। तो आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ क्या? सर। फिर से एक बार रिपीट करूँ? हेलो सर। यस ज्योतिका। सर वो x इज इक्वल टू -5/2 कैसे आया? देखो यहाँ पे +5 है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में। यस और नो? वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद -5 हो गया और ये √2 डिवाइड में चला, अरे हाँ अच्छा, यहाँ पे √2 रिमेनिंग है। ओके ओके ओके, बाकी क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलो कॉपी करो, कोई भी एक मेथड कॉपी कर सकते हैं, 2 मिनट। कम ऑन फास्ट, बाकी सब लोग भी आंसर दो जैसे होता है। सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो, वैसे भी अगर कुछ छूट भी जाएगा तो आपको पीडीएफ तो मिलने वाला ही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा अलग है। 3x² -2√6 x + 2 विच इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जब मुझे b के साथ जो रूट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब मुझे पता है कि फैक्टर में √6 होना ही चाहिए, ये कंफर्म हो गया, बराबर ना, तो ही मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर बहुत इजी होता है। देखो 3 टू द वॉट, मैं लिखूंगा 3 × 2, कितना आंसर आएगा?
6. 6 बराबर। अब मुझे 6 को फैक्टराइज करना है जिसमें √6 होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 6 को ऐसे फैक्टराइज करना जिसमें फिक्स क्या होना चाहिए? √6। तो मैं एक सिंपल फैक्टराइज करूं, √6 इंटू √6, आंसर क्या आएगा? 6. 6। 6. हो गया फैक्टराइज। देखा, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं। अब रहा सवाल प्लस माइनस का, तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। ये साइन किसको जाएगा? ऑब्वियसली दोनों को जाएगा, तो मैं लिखूंगा -√6 -√6। ये मेरे फैक्टर्स हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। तो Yes, क्या sir. अभी मैं लिखूं यहाँ पे 3x², इसको फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। Yes. ओके। अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग, इसमें बहुत सारे चेंजेस कैसे करने हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, कौन कौन बताएगा? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3x²? सर √6 भी ले सकते हैं ना? सॉरी, √6 भी ले सकते हैं ना? कैसे √6 आएगा बेटा? 3 सर का फैक्टर क्या होगा? √6। हाउ इट्स पॉसिबल? सब करेक्ट। अब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, -√2 इंटू √3x चलेगा? यस। समझ में आ रहा है मैं कैसे बोला? मैंने बोला था 6 होगा तो ऐसे ही कुछ आएंगे, 6 होगा 18 होगा तो ऐसे ही होगा। क्या अगर मैं ऐसा लिखूं यहाँ पे √2 इंटू √3x, इसके लिए, क्योंकि वो सेम ही है। अगेन +2 है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे वहां पे? 2 इज अ प्राइम नंबर। कम ऑन। अगर मैं 3 को √3 2 लिख रहा into हूँ, √2 इंटू √2। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन को स्टार मार्क किया हुआ है। तो ये स्टेप आपको याद रखना जरूरी है, समझना जरूरी है। बस हो गया। अब कॉमन कैसे निकलेंगे बताओ? क्या आएगा कॉमन? √3 √3 √2 √2 एंड x होगा यहाँ पे। तो बोलो क्या आएगा? कैन आई राइट हियर √3x कॉमन? क्या बचेगा? √3x, बराबर ना? Yes, sir. माइनस साइन एज इट इज, √3x ब्रैकेट में है, कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? √2। √2. आप लोग आंसर बोलो। यहाँ पे √2 है, -√2 कॉमन ले रहा हूं मैं, -√2, तो अंदर वाला साइन चेंज होगा। क्या बचेगा? √3x √3x. एंड प्लस बिकम माइनस एंड ओनली √2 इज इक्वल टू 0। क्या अगेन चेक करो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर सेम नंबर होने चाहिए। तो सेम है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे √3x -√2 इन वन ब्रैकेट एंड √3x -√2 in another bracket which is equal to 0. Again √3x -√2 which is equal to 0 or √3x -√2 is equal to 0. बोलो आगे क्या आएगा? √3x is equal to Is equal to plus माइनस ना, माइनस बिकम plus +√2 और सेम यहाँ पे भी √3x इज इक्वल टू +√2। तो x इज इक्वल टू व्हाट?
√2 अपॉन root √3 3. और x इज इक्वल टू वॉट, √2 अपॉन √3. एनी डाउट? नो सर. No, sir. इजी है. यस सर. हाँ, तो जो मैंने स्टार मार्क किया है वो स्टेप जरूर याद रखना. ठीक है, चलो कॉपी करो. Yes, sir. डन. दर्शन हो गया. ओके, और Sir, done. ओके, बाकी सबका हो गया. यस सर. ओके, चलो अब न्यू टॉपिक. आज थोड़ा सा इजी वाला पार्ट पढ़ेंगे जो मुझे अच्छा लगता है और आपको भी समझ में आएगा, ताकि जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो सॉल्व हो जाएंगे. बॉडी इक्वेशन जैसे इनको फैक्टराइज नहीं कर सकते. 2-3 एग्जांपल तो आपने होमवर्क में ही देख लिया. तो ऐसे इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के लिए एक फॉर्मूला है. आप देखेंगे तो वो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो उसके सॉल्व एग्जांपल हम लोग देखेंगे. पेज नंबर 40, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 ओपन करो. ओके. Yes, sir. ओके, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा कंडीशन है तो मुझे x का फैक्टर डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट आंसर मिलेगा. वो कैसे? -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. इसे याद रखना है. तो इसको 10 टाइम्स लिखो और बाय ऐड करो. डायरेक्ट मेथड है. ठीक है, क्या करना है मुझे? -b मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ x, b² माइनस 4ac करेक्ट अपॉन 2a. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपको मिलेगा. तो इसका दो स्टेप होता है. एक तो हम लोग पहले b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? फॉर्मूला समझ में आया? अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया या फिर कैसे फाइंड आउट किया है ये नहीं है. आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. क्या फॉर्मूला है? b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac. रेडी है सब लोग? आगे बढ़े. Yes, sir. इसको 10 टाइम्स लिखना याद रखो. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मैं लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन, m² माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा मुझे? इसे कंपेयर करना होगा. ये इक्वेशन होगा, जो भी इक्वेशन होगा उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कंपेयरिंग विथ व्हाट? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विथ व्हाट? स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -14. What is the value of C? It's 13. Then मैं फाइंड करूंगा b² माइनस 4ac. बोलो b² माइनस 4ac का आंसर क्या आएगा? b² मतलब -14 द होल स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1, c मीन्स 13. 14 का स्क्वायर बाहर देगा कि सबको? एटलीस्ट 20 तक सबके स्क्वायर बाहर होने चाहिए. 196. 13 4 दा 52. सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 5 4 एंड 1 144. ये b² माइनस 4ac का वैल्यू हो गया. अब बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, अब एक चीज याद रखना है.
जो मुझे इक्वेशन दिया है, सब लोग ध्यान से सुनो हाँ, जो मुझे इक्वेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल यूज किया है ना, x होगा, p होगा, m होगा, n होगा, जो भी होगा, मुझे आंसर उसके हिसाब से लिखना है। मीन्स मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू, फॉर्मूला के हिसाब से m का फैक्टर फाइंड करें तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? Yes, sir. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? माइनस माइनस 14 14। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac? 144. 144 144। तो अंडर रूट ऑफ 144 हो गया अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। तो जरूरी नहीं हमेशा a का वैल्यू 1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आगे सॉल्व करेंगे। बोलो क्या आएगा यहाँ पे? m इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकम प्लस 14। यस ऋषिका? 12 ओके, अंडर रूट ऑफ 144 मीन्स इट्स 2, 12, मतलब वो 12 का स्क्वायर है, अपॉन क्या आएगा? 2। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। m इज इक्वल टू, ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब दो आंसर होगा, आइदर 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, और m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी सॉल्व करके देखो क्या मिल रहा है। m इज इक्वल टू 14 प्लस 12, इट बिकम्स व्हाट? 26 डिवाइडेड बाय 2, और m इज इक्वल टू 14 माइनस 12 मतलब 2 अपॉन 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 13 टू द 26, और m इज इक्वल टू व्हाट? 1। नहीं समझा? समझा। क्लियर है? समझा मैं समझा सर इजी है ना? बहुत इजी, सबसे इजी। मतलब मैंने बोला ना, सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया, आंसर आपको मिलने वाला है। तो जितने भी मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए और जिसका आपको आंसर नहीं मिला, जिसके फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे सब क्वेश्चंस को क्या करना है? फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। करेक्ट? अब ये लिखने के लिए जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, आप कॉपी कर सकते हैं। चलो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आप ओपन करेंगे पेज नंबर, इधर गया, 2.4, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.3 इज रिमेनिंग, मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टाइम जाएगा, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लेंदी है, तो टाइम नहीं जाएगा, जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन भी समझने चाहिए, इसलिए इजी वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलो। पहला क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पे? कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। Hence, what is the value of A, B and C? आप बताओगे। What is the A value of A? equals to 1. 1. B? 7 No, not 7, it's -7, क्योंकि B हमेशा पॉजिटिव yes होना चाहिए। तो उधर अगर माइनस है तो एज इट इज लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 5. 5। 5 बहुत डिफिकल्ट है क्या? नो सर No, तो sir. बोलो, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5m माइनस 5। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले इसको, 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब अगेन कंपेयरिंग विथ व्हाट? ax square plus bx plus c which is equal to 0. Now what is the value of a? यहीं पे हो जाएगा। 2 b and c, बोलो a का वैल्यू क्या आएगा?
2 B minus minus 5 5. हाँ इसको देखो C 5. 5 5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया वहां पे y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y। तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यस और नो? सी नहीं है मतलब 0 है ना? yes sir तो yes क्या sir करूंगा मैं अगेन यहीं पे वही लिखना है कंपेयरिंग विथ व्हाट। क्या फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए इज इक्वल टू 1 1 1 बी minus 7 minus सी 7. 0 0. 0। क्लियर है? Yes, sir. इजी है? yes sir कोई भी इक्वेशन आएगा तो हमें एबीसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका तो 100% 1 मार्क्स मिल ही जाना चाहिए, राइट? चलो मैं इसको ऐड करता हूँ, जब पीडीएफ मिलेगा तो कॉपी जरूर करना। इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 2.4। पहला क्वेश्चन देखो लिखा है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। जब उन्होंने मेंशन किया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड तो ही फॉर्मूला मेथड यूज करना है। क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे पहले बताओ? a b c का वैल्यू निकाल लिखेंगे कंपेयरिंग विथ व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। बोलो क्या आएगा? a is equal to 1 1 बी 6. सी 5. 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 एंड सी मीन्स 5। तो 6 स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 4 5 आर 20। तो आंसर इज 16। यस और नो? Yes. अब यहाँ पे इक्वेशन में कौन सा कोएफिशिएंट हम लोग देखेंगे, कौन सा वेरिएबल है? x है, इसीलिए फॉर्मूला भी आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट? सबसे जो वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 6. 6 प्लस minus माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 16. 16 अपॉन 2 इंटू 1। आ रहा है क्या? समझ रहे बच्चा लोग? yes sir Yes, sir. आगे आगे माइनस 6 प्लस माइनस क्या 16 किसका स्क्वायर है? 4. yes sir 4 इस 4 तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 अपॉन 2। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट आइदर प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4। आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन 6 माइनस 4 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 साइन रिमेनिंग सेम मतलब माइनस अपॉन 2। हेंस x इज इक्वल टू आइदर -1 और x इज इक्वल टू व्हाट -5। एनी डाउट? no sir No, sir. इजी है? yes चलो Yes. करो कॉपी करो Right. कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो चलो फटाफट फटाफट Yes, sir. डन।
यस सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर -3x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या करना चाहिए पहले। कंपेयर कंपेयरिंग विथ व्हाट ax square plus bx plus c is equal to 0. What is the value of a b c? a is equal to 1, b equal to 1 जॉयसन आपका आवाज नहीं आ 3 रहा है। It's -3 -3 c 2 -2। अगर आप साइन भी थोड़ा सा भी गलत करोगे तो आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, so what is the value of b? It's -3 the whole square -4 into -1 into -2। अगर आपने गलती से भी +2 लिखा तो साइन चेंज हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना आएगा, +9 और Six. -9 सॉरी 6। सॉरी -9। वेरी गुड। कौन है वो -9? ऋषिका। सॉरी स्क्वायर में तो प्लस हो जाता है, करेक्ट। सॉरी 9 ही किसी होगा। भी नंबर का स्क्वायर माइनस में माइनस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यही बच्चे लोग करते हैं, -3 का स्क्वायर -9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब अगेन देखो, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। एंड 4 2 जा 8, तो आंसर आया 17, करेक्ट। अब आगे बी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, कौन बताएगा फॉर्मूला मुझे। -b प्लस रूट माइनस बी बी स्क्वायर √b² -4ac। अपॉन 2a, करेक्ट। x इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है, -3। -3 तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √17। यस और नो, यस। यस अपॉन 2 into 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √17 अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे 17 इज द प्राइम नंबर, तो उसका रूट मिलने वाला नहीं है, बराबर ना। यस सर। तो खत्म हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नो सर। चलो कॉपी करो। सर एक डाउट था। बोलो। अगर हमें एग्जाम में या किधर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने दिए और ऐसा मतलब मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया कि इसी फॉर्मूला से करना है, तो हम ये जो इस अभी कर रहे हैं वो फॉर्मूला से कर सकते हैं। डेफिनेटली -. डेफिनेटली। देखो क्वेश्चन ओके दो सर। तीन टाइप के होंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इतना ही दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ मेंशन नहीं किया है। बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई 3 टाइप के मेथड है हमारे पास, और कोई मेथड नहीं बोला है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो। बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पे बताया है कि सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला,
बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। ओके सर। ओके, हो गया लिख के? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये आपको मिलता ही है, कुछ छोटा मोटा अगर मिस भी होगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन वही मुझे करना है, बट थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे a का वैल्यू 1 नहीं है। कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3, 3, b 2, and c सेवन minus माइनस 7. 7 -7, वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नाउ फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। What is the value of b? It's 2² minus 4 into a means 3 and c means -7। 2² मतलब 4, माइनस माइनस प्लस। ओके, आगे 3 4 जा 12, 12 7 जा, ऐसे कर सकते हैं। या 7 3 जा 21, 21 4 जा, ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर आपको 84 ही मिलेगा। चेक करो क्या मिल रहा है। मिला क्या सबको? 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 और 4 8 जा 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। करेक्ट? Yes sir. पक्का क्रॉस चेक कर लो। डन? यस सर। हाँ, अभी थोड़ा सब लोग ध्यान देंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को नॉर्मल फैक्टर्स मिले एंड तक। सेकेंड जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोग को पता चला कि b² माइनस 4ac का आंसर ही आगे नहीं आ रहा है, बिकॉज गिवन नंबर इज व्हाट? प्राइम नंबर। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 88 जो आंसर मिला है उसको आगे कैसे फैक्टराइज करना है ये ध्यान पे देना बहुत जरूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला m इज इक्वल टू, ये m बहुत जरूरी है बिकॉज इक्वेशन में m दिया है, तो मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू माइनस बी। बच्चों लोग बहुत बार x लिख देते माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस सी ऑफ ए। वैल्यू करो m इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 88 अपॉन 2 इंटू सर ए का मुझे वैल्यू कुछ कितना है? पूछने का था। सॉरी सर सॉरी, हाँ बोलो। सर सर क्वेश्चन में अगर जो अल्फाबेट दिया रहेगा वही यूज करना है कि वही एक्स यूज करना पड़ेगा? क्वेश्चन में जो दिया है वो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला में। ओके। कंपेयर करने के लिए तो आपको इसके साथ ही कंपेयर करना है। आप तो कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो ना वो टाइम पे। क्लियर हुआ? हाँ ये सर क्लियर हुआ। कंपैरिजन के टाइम पे आप इसको ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। बट जब जब फैक्टर फाइंड आउट करना चालू करेंगे तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। m है, n है, x है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने कंपेयर तो इसके साथ ही किया है नो डाउट, बट यहाँ पे x था इसलिए मैंने फॉर्मूला में x लिख दिया। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x था, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में x लिख दिया। बट जब सॉल्व एग्जांपल देख रहे थे हम लोग, तो मैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था m, इसलिए फॉर्मूला में क्या आया m। ये सर कंपैरिजन में समझा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कंपैरिजन में x आएगा चलेगा, बट आंसर में जो इक्वेशन में होगा वो। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 3
यस और नो? ए का वैल्यू कितना है? 3। अब सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं। m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे मैं 88 को लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। क्या मैं 88 को ऐसे लिख सकता हूं? 4 इंटू 22 चलेगा? अरे यस और नो? यस सर। क्यों Yes, ऐसा sir. ऐसा क्यों किया मैंने? 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर, राइट? अरे यस। यस और? तो अगर मैं उसको ब्रैकेट के बाहर लेके आऊंगा तो क्या बचेगा? इट बिकम्स 2 अंडर रूट ऑफ यस। 22 अपॉन 2 इंटू 3। तो क्या अब देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में? यस सर। बराबर? तो यहां से और यहां से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो m इज इक्वल टू 2 कॉमन आया, क्या बचेगा इन ब्रैकेट? -1 प्लस माइनस एज इट इज इन ब्रैकेट √22 एंड अपॉन 2 इंटू 3। यस और नो? यस सर। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, समझा। समझा ना? मैंने 88 को फैक्टराइज किया यहाँ पे 4 इंटू 22, बिकॉज दूसरा कोई नंबर था नहीं। सर आपने 8 इंटू 11 क्यों नहीं किया? बिकॉज 8 का भी स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, 11 का भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका कंप्लीट स्कोर होगा, जैसे 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, फिर 9, फिर मैं कहूँगा 4 का आएगा कितना 16। तो ऐसे कौन से नंबर से 88 को डिवाइड हो रहा है? तो मुझे पहला ही नंबर मिल गया 4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 22, खत्म हो गया। तो ये मेरा फैक्टर हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। समझ में आएगी नहीं? यस सर। अब उसमें से मैंने 4 Yes, sir. स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद मुझे मिला 2, दोनों में से कॉमन निकाला 2। अब अगर आप देखेंगे तो क्या मैं ये 2 2 कैंसिल कर सकता हूँ? तो सिर्फ बचेगा m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। क्लियर है? यस तो सर। m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3, और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। ये बच्चा लोग डाउट है तो पूछो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में है तो मुझे अब मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आपको देखे कि आपको समझ में आया है नहीं। आप लोग शायद समझ में आए इसलिए लिखना स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले समझो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। कुछ मिस भी हो गया तो आपको ये पीडीएफ मिलेगा, आप आराम से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ लेक्चर में डाउट है पढ़ने के बाद समझने के बाद, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नहीं 10 बार पढ़ाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको खुद को सॉल्व करने आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा अब उसका फायदा नहीं है। करेक्ट? बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन जितना इजी हो सके उतना बताना मेरा काम है। करेक्ट? क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। 100%? चलो फिर कॉपी करो।
झालं 6 पर्यंतच होतं 6:15 ना मी 6:15 समजतो असं झालं ठीक है ओके ओके इतना क्लियर है आज सबके लिए यस Yes, sir. सर Yes, sir. आपका होमवर्क यही है समझो कि आपको ये जो पीडीएफ मिलेगा ये आपके पास लिख के होना चाहिए कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसको कॉपी करना है और लास्ट लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था उन क्वेश्चंस को फैक्टराइज से सॉल्व नहीं कर सकते उनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे Yes, sir. ठीक है यस सर हाँ तो आज के लिए इतना काफी है बस एक चीज याद रखना है एक चीज ठीक है जब भी मेरा यहाँ पे b² - 4ac इसका वैल्यू माइनस होगा मतलब यहाँ पे अगर -88 आ गया करेक्ट -88 आने के बाद आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन को छोड़ देंगे उसके बाद उसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा समझ में आया क्योंकि माइनस अगर कोई भी नंबर है तो रियल नंबर नहीं है रूट में तो अगर वो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो वो रियल नंबर नहीं है तो रूट्स भी रियल नहीं होंगे एक क्वेश्चन उसका मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन फिर भी क्लियर हुआ क्या मैं क्या कह रहा हूं अगर b² Yes, sir. - 4ac सॉल्व करने के टाइम अगर मुझे आंसर माइनस में मिला करेक्ट तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो वाला पार्ट भी पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अगर होमवर्क के क्वेश्चंस में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला तो डरना मत याद रखेंगे कि वही पे खत्म हो जाता है ठीक है चलो तो आज के लिए इतना काफी है कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सर यस बोलो वो पीडीएफ किधर भेजोगे आप? शायद व्हाट्सएप पे आएगा आपके ग्रुप में मैडम ओके सर. भेजेंगे मैडम भेजेंगे ठीक है